न्यूज 4.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा, मेरे साथ मौजूद हैं आयुष, शिखा और विवेक। खबरों की शुरुआत करते हैं, बात करेंगे पहलगाम की ही, जहां पर मंगलवार को हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने सऊदी अरब दौरे को बीच में ही छोड़कर भारत लौट आए हैं और इस दौरान पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर पहुंचते ही हमले को लेकर अधिकारियों के साथ जानकारी ली है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के साथ अजीत डोभाल, डॉक्टर एस जयशंकर भी मौजूद रहे। वहीं इन सभी में प्रधानमंत्री मोदी को अटैक को लेकर के ब्रीफिंग करते हुए ये नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी आज सीसीएस की बैठक की भी अध्यक्षता करने वाले हैं और ये बैठक आज शाम 6 बजे होने वाली है, जिसमें पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के आगे क्या रणनीति अपनाई जाएगी, इसको लेकर के चर्चाएं होने वाली है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी रहेगी। में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सेना का तलाशी अभियान जारी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की एक टीम पहलगाम आतंकवादी हमले के स्पॉट पर भी जांच करती नजर आई। एनआईए की टीम की जांच में जम्मू कश्मीर पुलिस मदद कर रही है। बता दें कि आतंकियों ने इस हमले को पहलगाम से करीब 6 किलोमीटर दूर बैसरन में घने देवदार के जंगलों और पहाड़ों से घिरे एक विशाल घास के मैदान में अंजाम दिया था। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक पहलगाम अटैक में 2 फॉरेन टेररिस्ट और 2 लोकल आतंकी शामिल थे। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद है, जो पीओके से ऑपरेट करता है। इसकी लोकेशन रावलकोट बताई गई है। सैफुल्लाह ने 1 महीने पहले हमले की चेतावनी भी दी थी, जिसका 2019 का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इस वीडियो में सैफुल्लाह यह कहता हुआ दिखाई दिया था कि कश्मीर का मसला ठंडा नहीं होने देना है। पहलगाम आतंकी हमले से पूरा देश स्तब्ध है। जिस तरीके से आतंकियों ने इस कायराना करतूत को अंजाम दिया और पर्यटकों को टारगेट पर लिया, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस टेरर अटैक पर रिएक्ट किया। 2 टूक शब्दों में कहा है कि इस कायराना आतंकी हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम में बैसरन का दौरा किया। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। टेरर अटैक पर गृह मंत्री अमित शाह ने ये साफ कर दिया है कि भारत आतंक के आगे झुकेगा नहीं और इस नृशंस आतंकी हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पीड़ित परिवारों से भी मिले। अमित शाह ने जहां ढांढस बंधाया तो उन्होंने अधिकारियों से भी इस हमले को लेकर जानकारी दी। आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां आयोजित शोक समारोह में उन्होंने पुष्प चक्र अर्पित कर आतंकी हमले में मरने वालों को श्रद्धांजलि दी। जिसके बाद अमित शाह हेलीकॉप्टर से करीब 110 किलोमीटर दूर बैसरन के लिए रवाना हुए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय में हुई अहम बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में सीडीएस अनिल चौहान और एनएसए अजीत डोभाल शामिल रहे। बैठक में थल सेना के अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना के चीफ एपी सिंह और नौसेना के प्रमुख दिनेश त्रिपाठी भी मौजूद रहे। इस बैठक के बाद सेना, नौसेना और वायुसेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके साथ ही एलओसी और कश्मीर के इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिए गए। इस बैठक में शाम 6 बजे होने वाली सीसीएस की बैठक को लेकर के भी चर्चा हुई है। मीटिंग में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के हालात पर बात हुई। रक्षा मंत्री ने सुरक्षा इंतजाम कड़े करने के निर्देश दिए हैं। जिस जगह हमला हुआ वहां अभी तक सेना की तैनाती नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस हमले के बाद फैसला लिया गया है कि आतंकी हमले वाले स्पॉट के पास सैनिकों की तैनाती बढ़ेगी, जिससे जल्द से जल्द हमलावरों को पकड़ा जा सके। बैठक करीब 3 घंटे चली। मंगलवार को पहलगाम आतंकी हमले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट भी साझा किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले से वो बेहद दुखी हैं। मासूम नागरिकों पर यह कायराना हमला है। मासूम नागरिकों और उनके परिवारों के प्रति रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। पहलगाम हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है कि आतंकियों ने इस हमले को अंजाम देने के लिए M4 राइफल का इस्तेमाल किया। वहीं पर आतंकी बॉडी वॉर्न कैमरा भी लगाए हुए थे। आतंकियों ने ज्यादातर पर्यटकों के सिर पर गोली मारी। इस आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हुई। बताया यह भी जा रहा है कि इस आतंकी हमले को 8 से 10 आतंकवादियों ने अंजाम दिया और इस हमले में स्थानीय लोग भी शामिल रहे हैं। 2 से 3 स्थानीय लोगों ने इन आतंकियों की मदद की, जो कि पुलिस की वर्दी में थे। वहीं इन 8 से 10 आतंकियों में 5 से 6 पाकिस्तानी आतंकी भी थे। आतंकी वारदात को लेकर जहां पूरे देश में गुस्सा है, वहीं दूसरी तरफ इन आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की भी शुरुआत हो गई। आर्मी, सीआरपीएफ, एसओजी ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है। दूसरी तरफ
हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए भी आतंकियों की तलाश जारी है। भारत के रुख से पाकिस्तान में भी घबराहट साफ दिखाई दे रही है। पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती कर दी है। आतंकी हमले के बाद जहां हिंदुस्तान में गुस्सा है, तो दूसरी ओर बॉर्डर के दोनों ओर जीपीएस हलचल दर्ज की गई है। पाकिस्तान पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ने ओवरनाइट उड़ान भी भरी है, जिसमें रावलपिंडी, लाहौर और फैसलाबाद के ऊपर से उड़ान भरी गई है। वहीं भारतीय हेलीकॉप्टर की भी एक्टिविटी दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया। इस घटना से पूरा देश सदमे में है। इस मामले पर देश भर के लोग आक्रोश भी व्यक्त कर रहे हैं। इस घटना पर अक्षय कुमार से लेकर संजय दत्त, प्रियंका चोपड़ा, कई ऐसे सेलेब्स जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और इस दुखद घटना पर विकी कौशल, आम्रपाली दुबे जैसे कुछ सितारों ने न्याय की मांग करते हुए इस जघन्य अपराध की कड़ी निंदा की है। भारत के दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली ने भी इस घटना पर अपनी निराशा जाहिर की है। इसके साथ ही किंग कोहली ने सोशल मीडिया इंस्टा पर स्टोरी शेयर कर इस आतंकी हमले की निंदा की। कोहली ने लिखा है, पहलगाम में जिस तरीके से लोगों के साथ बर्ताव हुआ है, जो जघन्य अपराध हुआ है, उससे मैं बहुत दुखी हूँ। पीड़ित परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं। तो न्याय की कामना की गई कोहली की तरफ से। सिर्फ कोहली नहीं बल्कि दूसरे क्रिकेटर भी इस घटना को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। गौतम गंभीर ने भी जल्द से जल्द न्याय मिलने की कामना की है। भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने अपना शोक व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा, कश्मीर में आतंकवादी हमले के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। शांति और शक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने भी अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, पहलगाम में निर्दोष लोगों पर हुए निर्दयी आतंकी हमले के बारे में सुनकर दिल टूट गया। उनके परिवारों के प्रति संवेदना, ये एक दर्दनाक हमला है जिसे भुलाया नहीं जा सकेगा। अभिनेता विकी कौशल ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, पहलगाम में आतंकवादियों को अमानवीय कृत्य से अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों के दर्द की कल्पना नहीं कर सकता। मेरी गहरी संवेदनाएं उनके साथ है। साथ ही उम्मीद है कि इस जघन्य अपराध के दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान का नापाक कनेक्शन लगातार सामने आ रहा है। हमले के दौरान घटना को अंजाम देने वाले आतंकी लगातार पाकिस्तान के साथ सीधे संपर्क में थे। बताया जा रहा है, कराची में बैठे हुए आतंकियों के हैंडलर उन्हें कराची से बैठकर हमले के ऑर्डर दे रहे थे और इस बात की भी जानकारी सामने आई कि हमले वाली जगह पर आतंकी करीब 40 मिनट तक रहे थे। वहीं सूत्रों के मुताबिक आतंकवादियों ने स्थानीय कश्मीरी आतंकियों और इसके साथ ही ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ मिलकर के हमले से पहले इलाके की रेकी की। आतंकवादियों ने हमले के लिए वेस्टर्न को इसलिए चुना क्योंकि इस इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं होती है। आतंकियों को इस बात की पूरी इंफॉर्मेशन थी कि हमले के बाद जो है बचाव कार्य में भी वहां पर उन्हें जो है समय लगने वाला है। इस बात का भी खुलासा हुआ कि आतंकियों ने छिपने के लिए घने जंगल में ठिकाने बनाए थे। फिलहाल आतंकी हमले को लेकर जांच तेज है। पुलिस ने इलाके में एक्टिव मोबाइल नंबर्स का पूरा ब्यौरा जानने के लिए टेलीकॉम कंपनी से संपर्क किया। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों पर बड़े हमले के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। घने जंगलों और पहाड़ियों में आतंकियों को सर्च करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया जा रहा है। पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले को लेकर कश्मीर में भी लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है। 35 साल में पहली बार आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर पूरी तरीके से बंद है। इतना ही नहीं, इस आतंकी हमले के खिलाफ लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी किया। इस दौरान दुकानें, स्कूल, कॉलेज समेत पेट्रोल पंप तक बंद रहे। गुस्साए लोग सड़कों पर भारत के झंडे थामे दिखाई दिए। वहीं उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद पूरे देश में शोक का माहौल है। वाराणसी में लोगों ने कश्मीर में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए पूजा पाठ किया। साथ ही लोगों ने दीप जलाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की है। वहीं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की तरफ से भी श्री काशी विश्वनाथ धाम में इस पूजा का आयोजन किया गया और इस दौरान वाराणसी में मौजूद संत समाज में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के गुस्सा और नाराजगी भी नजर आई। वहीं संत समाज ने जहां पूजा पाठ कर आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना की, उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान के सामने दीप दान भी किया। संत समाज ने इस बात को भी जाहिर किया कि मजहबी बर्बरता के चलते सनातनियों की आधी जनसंख्या खत्म हो चुकी है। संत समाज में जहां गुस्सा है, वहीं उन्होंने भगवान काशी विश्वनाथ से पीड़ित परिवारों को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत देने के लिए भी प्रार्थना की। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने इस दौरान संकल्प के साथ कल मंदिर में अतिरुद्र का पाठ आयोजित करने का भी ऐलान किया। पहलगाम आतंकी हमले में इंदौर के रहने वाले सुशील कुमार की भी मौत हुई है। सुशील अपने परिजनों के साथ पहलगाम में छुट्टियां मनाने के लिए गए थे।
वहीं आतंकी वारदात से मृतक के परिजनों में आक्रोश है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि इस बार आतंकियों के खिलाफ इस तरीके का एक्शन लिया जाए जो पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन जाए। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए सुशील इंदौर के वीनानगर के रहने वाले थे। सुशील LIC में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। सुशील 4 दिन पहले ही अपनी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ कश्मीर दौरे पर गए, कश्मीर घूमने गए, जहां हुई आतंकी वारदात में उनकी मौत हो गई और इस घटना से पूरे इंदौर में इस समय शोक की लहर है। वहीं इंदौर में इस आतंकी हमले को लेकर के खासा गुस्सा भी नजर आ रहा है। सुशील नथानियल के भाई विकास ने बताया कि आतंकवादियों ने पहले सुशील को घुटनों पर बैठाया, फिर उससे उनका धर्म पूछा। जब उन्होंने अपना धर्म ईसाई बताया तब आतंकवादियों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। उनकी बेटी के भी पैरों में गोली लगी। घटना से पहले सुशील ने अपनी पत्नी को छिपा दिया था और खुद आतंकवादियों के सामने खड़े हो गए थे। सुशील के परिजनों को सुरक्षित पहलगाम से श्रीनगर लाया गया है और अब वहां से एयरलिफ्ट कर सभी को इंदौर लाया जाएगा। वहीं सुशील के घर पर लोगों का तांता लगा हुआ है। आला अधिकारी समेत स्थानीय विधायक भी उनके घर पहुंचे, जहां उन्होंने सुशील के परिवार से मुलाकात की। पहलगाम में जो दुखद घटना हुई है उसमें इंदौर के जो सुशील जी हैं उनकी भी दुखद मृत्यु हुई है। आज उनके घर पे भी मैं गया और उनके जो परिजन जहां रहते हैं उनके घर पे भी आके उनसे मुलाकात की गई और उनको आश्वस्त किया गया है कि हम लोग जो वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू कश्मीर का, उसके संपर्क में हैं। लगातार उनसे संपर्क हमारा बना हुआ है। उन्होंने जो आतंकी थे उन लोगों ने सबसे पहले उन भैया से घुटना टेक के कलमा पढ़ने के लिए बोले होंगे, तो भैया ने बोला कि मैं तो क्रिश्चियन हो करके, और भाभी को भैया ने साइड में जाने के लिए बोल दिया, तो उसी समय उन्होंने गोली मार दिया भैया को और मौके पर ही भैया की देहांत हो गई। इधर भावनगर से 20 लोगों का एक ग्रुप जम्मू कश्मीर गया था, जिसमें भावनगर के कालिया बीच क्षेत्र में रहने वाले यतीश भाई परमार, उनकी पत्नी काजल बेन और बेटा स्मित यतीश भाई शामिल थे। आतंकियों ने काजल बेन को छोड़ दिया जबकि उनके पति और बेटे को गोली मार दी। भावनगर निवासी 45 साल के यतीश भाई परमार इलाके में हेयर सलून चलाते थे, जबकि उनका 17 वर्षीय जो बेटा था वो 11वीं कक्षा का स्टूडेंट था। कश्मीर में मुरारी बापू की कथा में शामिल होने के लिए परिवार कश्मीर गया था और यहां से पूरा परिवार घूमने के लिए पहलगाम चला गया, जहां इस आतंकी वारदात का ये पिता और जो पुत्र हैं वो शिकार हैं। आतंकी हमले में भावनगर के पिता पुत्र की मौत के बाद परिवार में मातम है। बताया गया कि आतंकी हमले के बाद दोनों पिता पुत्र लापता थे। इसके बाद आज सुबह इन दोनों का शव बरामद हुआ। मृतकों के शव को उनके गृहनगर लाकर अंतिम संस्कार किया जाएगा। भावनगर से जम्मू कश्मीर 20 लोगों का ग्रुप गया था, जिसमें यतीश भाई परमार की फैमिली भी शामिल थी। आतंकी हमले में पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि विनू भाई डाभी नामक एक बुजुर्ग को गोली छूते हुए निकल गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरने वालों में IB ऑफिसर मनीष रंजन भी शामिल हैं। आतंकियों ने मनीष रंजन को उनके परिवार के सामने ही मार डाला। मनीष रंजन बिहार के रोहतास के रहने वाले थे। मनीष रंजन अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ कश्मीर घूमने के लिए गए थे, जहां पर आतंकवादियों ने पहलगाम में उनके बच्चों और पत्नी के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी। मनीष अपने परिवार और दूसरे पर्यटकों के साथ पहलगाम की वेस्टर्न घाटी में मौजूद थे। तभी उन्होंने गोलियों की आवाज वहां पर सुनी और इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि बच्चों को लेकर के यहां से जाओ। इसके बाद मनीष की पत्नी जया बच्चों को लेकर के जाने लग गई और तभी आतंकी वहां पर पहुंचे और मनीष को घेर करके गोली मार दी। गोली लगते ही मनीष की मौके पर ही मौत हो गई। मनीष हैदराबाद IB में सेक्शन अधिकारी के तौर पर तैनात थे। मनीष की शादी 2010 में प्रयागराज में हुई थी। दुखद घटना से उनके गांव और परिवार में मातम है। घटना को लेकर लोगों में खासा गुस्सा भी है। मनीष खुद तो नहीं बच पाए, लेकिन उन्होंने इस आतंकी हमले में अपनी पत्नी और बच्चे को जरूर बचा लिया। वहीं इस आतंकी वारदात के बाद मनीष के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्रियों की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है अलग अलग राज्यों के। सुनवा पहलगाम में हिंदू पर्यटकों की नृशंस हत्या की गई है। उस हत्या में मारे गए सभी पर्यटकों को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। जिस प्रकार से उनके नाम पूछकर हिंदू पर्यटकों की हत्या की गई है, उससे इनकी जिहादी मानसिकता का पता लगता है। देखिए, इस अटैक की हम बहुत निंदा करते हैं। जिस प्रकार से ये अटैक किया गया और नाम पूछकर मारना,
ये अपने आप में बहुत ही गलत इस प्रकार का काम हुआ है। और एक प्रकार से जो जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा है, उस विकास यात्रा को रोकने का प्रयास ये किया गया है। लेकिन हम बताना चाहते हैं, न जम्मू कश्मीर रुकेगा, न भारत रुकेगा। ऐसी शक्तियों को कुचलना ये भारत जानता है। पहलगाम में जो आतंकवादियों के द्वारा कायराना हरकत हुआ है, उसकी घोर निंदा करते हैं और मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। और निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने दौरे के बीच में से सऊदी अरब के दौरे में थे, दौरा छोड़ के अपना देश वापस आए हैं। कश्मीर में जिस प्रकार से नृशंस घटना घटी है, मैं कठोर शब्दों में उसकी निंदा करता हूं। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारा कश्मीर पुनः फलने फूलने लगा था, पूरा वातावरण अनुकूल है। अभी दुश्मनों की निगाह में वो खटक रहा है, लेकिन ये भूल गए हैं कि यहाँ दिल्ली में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और माननीय गृह मंत्री जी स्वयं इस पूरे मामलों पर गंभीरता से नजर भी रख रहे हैं। और मैं मान के चलता हूं कि इस दुख की घड़ी में हमको अपनी उस संवेदनाओं का, जिस घटना के दौर से हम गुजर रहे हैं, इसका सबको दुख भी है। मैं मृतक परिवारों के लिए भी बाबा महाकाल से कामना करता हूं कि वो उनको संवेदना प्रदान करे। निंदा करते हैं इस तरह के जिहड़े हमले ने निहत्थे नागरिकों ते, वो किसी भी तरफ तो जायज नहीं ठहराया जा सकते कि कोई भी धर्म इस तरह दी कायराना हरकतां नूं अलाउ नहीं करता। धर्म, सारे धर्म मनुखता का स्नेहा दिंदे आ, मानवता का स्नेहा दिंदे आ।